श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा और अच्छा दोस्त फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान ज़रूर देते हैं। अपनों से बस उतना ही रूठो कि आपकी बात और सामने वाले की इज्जत बरकरार रहे। चेहरे की सुंदरता आँखों में उतरती है और स्वभाव की सुंदरता दिल में उतरती है। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तो फिर तुम क्या हो? आत्मा अजर अमर है। जो इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा ना किसी को मारती है और ना ही किसी द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो ये फैसला करे कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर ज़ुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि ज़ुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कई बढ़कर है। अच्छी सूरत से अच्छा स्वभाव मायने रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार ढल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका ज़िंदगी भर साथ देगा। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज़ नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। सुख दुख तो अतिथि की तरह हैं, जो अपनी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे? रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञान और रवैया उन्हें तोड़ देते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत होता है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। भक्ति और भरोसा इतना रखना कि संकट हम पर आए और चिंता भगवान करें। अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर लेना और दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना ही सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो प्रभाव अच्छा हो या बुरा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि निराशा और असफलता के बीच ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराज़गी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराज़गी के विचार को भुला देंगे, वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों पर पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत किया जाए और दृढ़ मजबूत किया जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की गलतियों को माफ़ किया। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर सफल होना है तो गुस्सा, बेइज्जती, परेशानियां बहुत ज़रूरी होता है। जितना खुद पर विश्वास करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। ईश्वर के दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित कर देते हैं। अपनी कहानी में बेहतरीन बनो। सबकी कहानी में कोई सही नहीं होता। मुश्किलों के आने से जो पीछे हट जाता है, वो इंसान जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके पास उम्मीद है, वो लाख बार हार कर भी हार नहीं सकता। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमान्य होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मज़ा लेते हैं अपनों की हार पर। जब बात ज़रूरत की हो तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे
तो समझ लेना कि ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही बल्कि आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते हो तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हो। जीवन में खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भाग्यदारी से चलता है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।